एग्जाम एंड सेशनल एग्जाम्स के लिए। तो हम यहाँ पे अभी आप लोग को फर्स्ट सेशनल एग्जाम्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको नहीं बता रहे हैं, बस हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो है सेशनल एग्जाम जो नेक्स्ट सेशनल एग्जाम होगा सेकेंड थर्ड उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फर्स्ट सेशनल एग्जाम में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे अभी हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, दिया गया है लैक्सिस इज ब्रांड नेम यूज्ड फॉर व्हिच ड्रग। तो यहाँ पे जो है आप लोग को केवल एक वर्ड में आंसर देना है। तो पूछा है कि लैक्सिस जो है किस ड्रग का ब्रांड नेम है, मतलब लैक्सिस जो है किस ड्रग का ब्रांड नेम है और किस ड्रग के लिए उपयोग किया जाता है। तो उसी ड्रग का आप लोग को नाम बताना है। देन उसके बाद जो है पूछा है डिफाइन एरिदमिया एंड गिव द एग्जांपल ऑफ एंटी एरिदमिक ड्रग। तो एरिदमिया का आप लोग को डिफिनीसन देना है और एंटी एरिदमिक ड्रग्स ऐसे हैं जो कि एरिदमिया डिसीज के अगेंस्ट जो है दिए जाते हैं, तो उस ड्रग का जो है एग्जाम्पल देना आपको। फिर उसके बाद जो है व्हाट इज़ द यूज ऑफ आइसोसोर्बाइड डीनाइट्रेट। यहाँ पर आपको आइसोसोर्बाइड डीनाइट्रेट का उपयोग बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द एग्जांपल ऑफ हाई सेलिंग डायबिटिक्स। आपको हाई सेलिंग डायबिटिक्स जो होगा आपके टीचर्स ने क्लासिफिकेशन में बताया होगा आपको जो है मतलब हाई सेलिंग डायबिटिक, लो डायबिटिक्स, मॉडरेट डायबिटिक्स वहाँ पे आप लोग को बताएंगे। तो हाई सेलिंग डायबिटिक्स का जो एग्जांपल होगा उसी का एग्जांपल आप लोग को एग्जाम्स में देना है। देन उसके बाद जो है गिव द एग्जांपल ऑफ ड्रग दैट कंटेन फिनोथायाजिन रिंग। उस ड्रग का एग्जांपल देना है जिसमें फिनोथायाजिन रिंग जो है प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वैलियम इज ब्रांड नेम यूज्ड फॉर व्हिच ड्रग। वैलियम किस ड्रग का ब्रांड नेम है, तो उस ड्रग का आप लोग को यहाँ पे नाम बताना है। देन उसके बाद जो गिव द एग्जांपल ऑफ ड्रग दैट आर डेरिवेटिव ऑफ बारबिट्यूरिक एसिड। ऐसे ड्रग्स का नाम बताना है जो कि बारबिट्यूरिक एसिड का डेरिवेटिव होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डिफाइन सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। यहाँ पर जो है आप लोग को सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स का डिफिनीसन देना है। देन उसके बाद जो है गिव द एग्जांपल ऑफ ड्रग दैट कंटेन बेंजोडाइजिपाइन रिंग। ऐसे ड्रग्स का एग्जांपल देना जिसमें बेंजोडाइजिपाइन रिंग प्रेजेंट होता है या आपके टीचर्स आपको बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके सेकेंड सेशनल एग्जाम्स में पुटअप कर किए जाएंगे। एक्चुअली जो सेशनल होता है आपके जो टीचर्स होंगे वो एक चैप्टर फर्स्ट से लेके चैप्टर 4 तक या थर्ड तक, तो या फिर जो है 5 चैप्टर तक जो है आप लोग के फर्स्ट सेशनल में एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं वो आपको बताएंगे कि इतने चैप्टर से लेके इतने चैप्टर तक ही हम क्वेश्चन जो है फर्स्ट सेशनल एग्जाम्स में पुटअप करेंगे, तो आप लोग इतना ही चैप्टर रेडी करिए। देन उसके बाद जो यहाँ पे दिया गिव द एग्जांपल ऑफ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का आप लोग को एग्जांपल देना है। फिर पार्ट बी से बात कर लेते हैं। तो पार्ट बी में आप लोग को किसी 3 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये तीनों क्वेश्चन जो रहेंगे 5 नंबर्स के रहेंगे, एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पुटअप किया गया और राइट इन ब्रीफ अबाउट एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। जो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट जो है उनके बारे में जो है आप लोग को संक्षेप में आंसर देना है, ब्रीफ में आंसर देना है। देन उसके बाद व्हाट आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, क्लासीफाई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिंग प्रेजेंट इन देयर स्ट्रक्चर। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम्स के लिए, फाइनल एग्जाम्स के लिए भी, सेशनल एग्जाम्स के लिए भी। तो आप लोग को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बताना और जो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन करना है और जो क्लासिफिकेशन करना है वह नंबर ऑफ रिंग के आधार पर जो है आप लोग को उसका क्लासिफिकेशन करना है और उनके स्ट्रक्चर जो है बतानी है। देन उसके बाद जो है डिस्कस द एंटी कन्वोल्यूशन ड्रग विद सुटेबल एग्जांपल। एंटी कन्वोल्यूशन ड्रग का जो है आप लोग को डिस्कस करना है, डिफिनीसन देना है और उसका एग्जांपल देना है सुटेबल। देन उसके बाद जो है राइट अ नोट ऑन डायरेटिक्स। तो डायरेटिक्स जो होता है उसके डिफिनीसन जो आप लोग को पता होगा डिफिनीसन दे दीजिएगा। थोड़ा सा शॉर्ट नोट लिखना है, मतलब 5 से 6 लाइन का नोट लिखिएगा। उसके बाद जो है आप लोग जो है उसका एक या जितना एग्जांपल आप लोग को पता उतना एग्जांपल दे दीजिएगा। या फिर डायरेटिक्स ड्रग्स का उपयोग किस किस डिसीज में होता है, कहाँ उपयोग किया जाता है, वही आप लोग को बताना है। देन उसके बाद जो पार्ट सी से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग अपने पार्ट सी से मतलब पार्ट ए जिस भी पार्ट से जो क्वेश्चन पुटअप किया जाता है उस क्वेश्चन को क्लियरली पढ़िएगा, फिर उसके बाद आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए दिया गया राइट डाउन द स्ट्रक्चर आईपीएससी नेम यूजेज ऑफ एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। तो यहाँ पे जो है ड्रग्स दिए हैं जिसमें से 6 का जो है आप लोग को क्या बताना है, सिर्फ स्ट्रक्चर देना है, आईपीएससी नेम बताना है और उसके बाद जो है उसके उपयोग बताना है। तो सिर्फ 6 ड्रग का बताना है। तो यहाँ पे देख लो फर्स्ट ड्रग दिया है फेनिटॉइन सोडियम। फेनिटॉइन सोडियम जो है इसका फुल नेम है। कैप्टोपिल दिया है। कैप्टोपिल जो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है जो कि हमने अभी आपको बताया ऊपर। फिर उसके बाद डाइजीपाम जो यहाँ पे दिया, यहाँ पे क्लोरप्रोमाजाइन दिया, यहाँ पे कार्बामेजिपाइन दिया, फिर प्रोप्रेनॉल दिया है, फ्यूरसेमाइड दिया है, इम्प्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड इसका फुल नेम होता है। फ्यूरसेमाइड जो है डायरेटिक्स ड्रग्स है। अस्पाइरेनोलैक्टोन जो होता है यहाँ भी डायरेटिक्स ड्रग होता है। फिर उसके बाद जो फ्लॉक्जिटाइन जो है और फिनोबार्बिटोन ये सब जो सेडेटिव ड्रग्स हैं।
तो यहाँ पे जो है आप इन सभी में से आपको सिर्फ 6 का क्या करना है, स्ट्रक्चर बताना है, आईपीएससी नेम और यूजेज। इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो आप लोग टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। और एक बात, सेशनल एग्जाम में आप लोग को केवल ए कॉपी ही दी जाती है, बी कॉपी नहीं दी जाती है। सेशनल एग्जाम में आप लोग को ए कॉपी दी जाएगी और बी कॉपी दोनों दी जाती है। फाइनल एग्जाम में जो है आपको सिर्फ ए कॉपी दी जाती है। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा था। तो फाइनल एग्जाम में आप लोग को सिर्फ एक कॉपी मिलती है और सेशनल एग्जाम में आपको ए कॉपी, बी कॉपी, सी कॉपी, जितना भी आप लिख पाते हैं आपको उतना कॉपी दिया जाएगा। पर आप लोग को एक लिमिटेड वर्ड में और टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम को मैनेज करते हुए आप लोग को सभी क्वेश्चंस का आंसर जो है सॉल्व करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आप लोग के फर्स्ट सेशनल एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, तो उसके बारे में। तो आप लोग के चैप्टर फर्स्ट से जो आप लोग का क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा वह जो है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो है फर्स्ट चैप्टर जो है आप लोग का इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यही आप लोग का फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप लोग से जो एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे तो उसके बाद दिया गया है, आप लोग से पूछ लिया जाएगा सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मेकोपोइयल सब्सटेंसेस या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मेकोपोइयल सब्सटेंसेस। आप लोग ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। देन उसके बाद जो है आपसे पूछा जाएगा जो है फर्स्ट सेशनल एग्जाम में इम्पॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट। तो लिमिट टेस्ट जो है 4-5 एलिमेंट का होता है, तो उसमें से सिर्फ आप लोग 2 टेस्ट रेडी कर लेंगे तो आपको पेपर में मिल जाएगा, आप आसानी से लिख सकते हैं। तो इसके बाद पहले आपसे पूछा गया क्या, सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मेकोपोइयल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट। और आपसे जो है पेपर में मतलब फर्स्ट सेशनल एग्जाम में यहाँ पूछा जाएगा कि लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड और जो है आयरन का जो है आप लोग से एग्जाम में जो है लिमिट टेस्ट जो है पूछा जाएगा। और जो है हेवी मेटल्स आप लोग में टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर में, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इस पर नोट्स आता है, राइट नोट ऑन हेवी मेटल्स पूछा जाता है, तो आप लोग इस पर भी रेडी कर लीजिएगा। देन उसके बाद जो है सेकेंड चैप्टर से आप लोग से पूछा जाएगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। हम फुल नहीं लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। एनालिसिस करके आप लोग जो है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से पूछा जाए, तो यहाँ पे जो है आप लोग से इस चैप्टर से पुटअप किया जाएगा एसिड बेस टाइट्रेशन आपसे जो है पुटअप किया जाएगा। देन उसके बाद जो है आप लोग से पेपर में कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन जो है आप लोग से पुटअप किया जाएगा। देन उसके बाद जो है रेडॉक्स टाइट्रेशन आता है, तो आप लोग रेडॉक्स टाइट्रेशन भी रेडी कर लीजिएगा। रेडॉक्स टाइट्रेशन भी क्वेश्चन में पेपर में जो है पुटअप किया जाता है। और आप लोग जो है एसिड बेस टाइट्रेशन जो है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन और जो है रेडॉक्स टाइट्रेशन दोनों तैयार कर लीजिएगा। फिर आप लोग से जो है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस आप लोगों के टीचर ने पढ़ाया होगा। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस आप लोग को ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का जो है प्रिंसिपल एंड मेथड आप लोग को प्रिपेयर कर लेना है एग्ज़ाम्स के लिए। देन उसके बाद जो है आप लोग से नेक्स्ट चैप्टर से पुटअप किया जाएगा चैप्टर नंबर 3 जो है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल से जो है आप लोग से पूछा जाएगा मार्केट प्रिपरेशन। जो है जो आप लोग के जो टीचर्स पढ़ाएंगे तो उसका जो है मार्केट प्रिपरेशन पूछ लिया जाएगा कि मार्केट प्रिपरेशन क्या है, स्टोरेज कंडीशन क्या होता है, और जो है यूज कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे हम जो है हर एक टॉपिक का बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग से हेमेटेनिक्स का डिफिनीसन पूछ लिया जाएगा। जो हेमेटेनिक्स है उसका जो है डिफिनीसन आप लोग से पुटअप कर लिया जाएगा एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद जो आप लोग से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट GIA का जो है आप लोग से पूछा व्हाट इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट, गिव द एग्जाम्पल। तो आप लोग को एग्जाम्पल भी देना होगा। देन उसके बाद जो है आप लोग को टॉपिकल एजेंट क्या होते हैं, टॉपिकल एजेंट इसके बारे में भी पूछा जाएगा और विद एग्जाम्पल के साथ सभी क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। देन उसके बाद जो है डेंटल प्रोडक्ट से भी आप लोग से क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है
पुटअप किया जाएगा मेडिसिनल गैसेस। मेडिसिनल गैसेस जो है इनका उपयोग क्या है, किसी एक के बारे में आप लोग को बताना रहेगा। तो अब हम हेमेटेनिक्स की बात कर लेते, तो हेमेटेनिक्स में आप लोग से जो है फेरस सल्फेट जो दिया गया है, फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट दिया गया है, ये आप लोग का जो है, और फेरस एस्कॉर्बेट, फेरस एस्कॉर्बेट, फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरस एस्कॉर्बेट, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं हम लोग जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट से। तो आप लोग का एंटाएसिड, एंटाएसिड क्या होता है, और जो है आप लोग से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के बारे में पूछा जाएगा। फिर उसके बाद जो है मैगल ट्रेट, जो मैगल ट्रेट करके आप लोग में ऐसे दिया होगा टॉपिक, मैगल ड्रेट, मैगल ड्रेट, तो ये भी आप लोग से क्वेश्चन में पुटअप किया जाए। सोडियम बाइकार्बोनेट, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसके बारे में आपसे पुटअप किया जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में आप लोग से कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में भी पुटअप किया जाएगा, CaCO3 से जो है। उसके बाद जो है आप लोग से एडजॉर्बेंट क्या होते हैं, एडजॉर्बेंट, ये भी क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, एडजॉर्बेंट्स। देन उसके बाद जो है कैथरेटिक्स, कैथरेटिक्स क्या होते हैं, यह भी आप लोग से पुटअप किया जाएगा। कैथरेटिक्स, व्हाट इज कैथरेटिक्स, कैथरेटिक्स का डिफिनीशन और एग्जाम्पल पूछा जाएगा। देन उसके बाद बात कर लेते हैं डेंटल प्रोडक्ट, डेंटल प्रोडक्ट डीपी की। तो इसमें जो आ जाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, CaCO3। फिर उसके बाद जो है आप लोग से सोडियम फ्लोराइड NaF का पूछ लिया जाएगा, NaF के बारे में, सोडियम फ्लोराइड का उपयोग क्या होता है, डेंटल प्रोडक्ट में यूज किया है, ये पूछा जाएगा। डेंट, और उसके बाद जो आप लोग से पूछ लिया जाएगा डेंटल मतलब क्लीनिंग एजेंट जो रहेंगे, डेंटल को क्लीन करने वाले एजेंट, इसके बारे में। फिर उसके बाद जो है आप लोग से माउथ वॉश, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है माउथ वॉश और सोडियम फ्लोराइड कैल्शियम कार्बोनेट, ये आप लोग से पूछा जाएगा। माउथ वॉश, माउथ वॉश के बारे में पूछा जाएगा और एग्जाम्पल भी। नेक्स्ट उसके बाद बात कर लेते हैं मेडिसिनल गैस, मेडिसिनल गैसेस के बारे में। तो मेडिसिनल गैसेस में जो आप लोग से कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड है, तो नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। और उसके बाद जो है ऑक्सीजन दिया है, तो आप लोग जो है इन तीनों में से जो है नाइट्रस ऑक्साइड को जो है नाइट्रस ऑक्साइड हम डॉट करके लिख रहे हैं, और उसके बाद जो है आप लोग CO2 दोनों तैयार कर लीजिएगा। इन दोनों में से एक आ जाएगा जिसमें से आप लोग एक पेपर में जो है सॉल्व कर देंगे। आप लोग पुटअप जो है क्वेश्चन जो पुटअप किया जाएगा उसमें से आंसर दे देंगे। बाकी अदर